हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसएसएल इंग्लिश। और आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। यानी कि वैसे कार्य जो पहले हो चुका हो यानी कि परफेक्ट हो और अभी भी जारी हो यानी कि कंटिन्यू हो, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, यानी कि इसमें मैं 2 घंटा खेल चुका हूँ और अभी भी जारी हूँ। नेक्स्ट है, आप 10 वर्षों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कि आप पहले 10 वर्ष इस कंपनी में काम कर चुके हैं, परफेक्ट है और अभी भी कंटिन्यू है यानी कि कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे इस बात करते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान क्या होती है। तो आइडेंटिफिकेशन है हिंदी क्रिया प्लस समय से रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हूँ, रहा हूँ। जैसे तुम 3 दिन से जा रहे हो, यानी कि तुम 3 दिन, इसके बाद से, इसके बाद जा रहे हो। नेक्स्ट है, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी कि 4 घंटे, इसके बाद से, इसके बाद पढ़ रहा हूँ। ओके। अब हम लोग बात करते हैं सिंस और फॉर का यूज़। सिंस और फॉर दोनों का मतलब होता है से। सिंस का यूज वहाँ पे होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का यूज वहाँ पे होता है पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि अवधि के बारे में। तो जैसे देखते हैं 4 PM से सिंस 4 PM, 10 AM से सिंस 10 AM, 2 बजे यानी कि सिंस 2 o'clock, 1947 से सिंस 1947, 2019 से सिंस 2019, 2020 से सिंस 2020। जैसे सोमवार से सिंस मंडे, रविवार से सिंस संडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, शाम से सिंस इवनिंग, कल से सिंस यस्टरडे, परसों से सिंस डे बिफोर यस्टरडे, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, जन्म से सिंस बर्थ, उस दिन से सिंस दैट डे, मेरी जन्म से सिंस आई वाज बॉर्न। हम लोगों ने सिंस का यूज देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ फॉर, यानी कि फॉर का यूज। जैसे 5 सेकेंड से फॉर 5 सेकेंड, 5 मिनट से फॉर 5 मिनट, 5 घंटा से फॉर 5 आवर्स, 5 दिन से फॉर 5 डेज, 5 सप्ताह से फॉर 5 वीक्स, 5 महीने से फॉर 5 मंथ, 5 साल से फॉर 5 ईयर्स, काफ़ी देर से फॉर लॉन्ग, कई दिनों से फॉर मैनी डेज, कई घंटों से फॉर मैनी आवर्स, कई सालों से फॉर मैनी ईयर्स। अब हम लोग बात करते हैं हैज़ बीन का यूज और हैव बीन का यूज। तो हैज़ बीन का यूज करेंगे ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, इसके साथ। हैव बीन का यूज करेंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम जैसे राम और श्याम, गीता एंड सीता, आप और हम, वे लोग और तुम लोग, इस तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, इस तरह से। जैसे एग्जांपल, मैं 4 PM से पढ़ रहा हूँ, यानी कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस 4 PM। तुम जनवरी महीने से काम कर रहे हो, यू हैव बीन डूइंग वर्क सिंस जनवरी। मेरे पापा 1947 से नौकरी कर रहे हैं, यानी कि माई फादर हैज़ बीन सर्विंग सिंस 1947। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ फॉर, यानी कि फॉर का यूज। जैसे तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 4 दिनों से रो रहा हूँ, आई हैव बीन वीपिंग फॉर 4 डेज। मेरी माँ कई महीनों से यहाँ रह रही है, माई मदर हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर मैनी मंथ्स। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, यानी कि इसमें हैव और हैज़ के बाद नॉट यूज करना है। जैसे तुम 2 वर्षों से यहाँ काम नहीं कर रहे हो, यू हैव नॉट बीन डूइंग वर्क हियर फॉर 2 years। राम जनवरी से यहाँ नहीं पढ़ रहा है, राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग हियर सिंस जनवरी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और इसके 2 स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट है हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, यानी कि इस फॉर्म का यूज वहाँ पे करेंगे
जब सेंटेंस क्या से शुरू हो या फिर क्या से अंत हो। और इसमें नोट तब यूज करेंगे जब हिंदी सेंटेंस में नहीं लगा हुआ हो। अगर नहीं रहेगा तो नोट का यूज नहीं करेंगे। जैसे क्या आप 2 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, यानी कि सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है। जैसे एक और बात करते हैं, आप 5 दिनों से खाना नहीं खाए हैं क्या, यानी कि ये क्या से अंत हुआ। तो इस जगह पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि जो है से शुरुआत है। नेक्स्ट है QW, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। यानी कि सेकेंड फॉर्म का यूज़ वहाँ पे करेंगे जब सेंटेंस के बीच में कब, कैसे, क्यों, कहाँ आदि लगा हो। जैसे क्या राम 2 वर्षों से काम कर रहा है। हैज़ राम बीन डूइंग वर्क फॉर 2 years। नेक्स्ट है आप मार्च से यहाँ नहीं रह रहे हो क्या। हैव यू नॉट बीन लिविंग हियर सिंस मार्च। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तुम 2019 से यहाँ क्यों रह रहे हो। वाई हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस 2019। हम लोग परसों से इस कंपनी में क्यों नहीं काम कर रहे हैं। वाई हैव वी नॉट बीन डूइंग वर्क इन दिस कंपनी फॉर डे बिफोर स्टडे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यानी कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे लोगों के पास शेयर कीजिए जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक्स।